वैसे आपको जानना चाहिए कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में माफी किस खास मौके पर मांगी। असल में प्रधानमंत्री पालघर में न्यू इंडिया के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने गए थे। समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया में भारत के लिए व्यापार वाला गेम चेंजर शिलान्यास करने गए थे। ये शिलान्यास था एक पोर्ट यानी बंदरगाह। पीएम मोदी महाराष्ट्र के पालघर में भारत के सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता वाले पोर्ट की नींव रखने गए थे। आपको इस बंदरगाह से जुड़ी कई विशेष बातें बताते हैं। इस पोर्ट का नाम वधावन बंदरगाह है। ये भारत में गहरे पानी में स्थित सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन के लिए सीधे संपर्क स्थापित कराएगा। ये ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा जिसका इस्तेमाल हर मौसम में होगा। इसकी लागत 76,220 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 2029 तक पूरा होगा और दूसरा चरण 2034 तक पूरा होगा। इस पोर्ट की और क्या-क्या खासियत है, इस पोर्ट से भारत चीन को कैसे चुनौती देने जा रहा है, एक-एक जानकारी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। लेकिन पहले मैप के जरिए ये समझाते हैं कि इस पोर्ट से भारत के लिए समुद्र के रास्ते दुनिया में व्यापार के दरवाजे कैसे खुल जाएंगे। आपको हम मैप से दिखाएंगे कि मैप में महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट की लोकेशन देखिए। ये पालघर में है। अब यहां से भविष्य में सी कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, इसे भी समझिए। भारत इस पोर्ट के जरिए साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका तक समुद्र के रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड कर सकेगा। अब सुनिए इस पोर्ट की कुछ और विशेषताएं। वधावन पोर्ट की क्षमता 2,32,00,000 TEU है, जो देश में सबसे ज्यादा होगी। TEU एक तकनीकी टर्म है। इसका फुल फॉर्म है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, यानी 20 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और ऊंचा एक कंटेनर। एक यूनिट कहलाता है, यानी 2,32,00,000 कंटेनर्स के बराबर इसकी क्षमता है। निर्माण पूरा होने के बाद भारत का यह पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल हो जाएगा। फिलहाल भारत का एक भी पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल नहीं है। एक और खास बात यह है कि यह एक डीप ड्राफ्ट पोर्ट है, यानी इसकी नेचुरल गहराई 20 मीटर के करीब होगी। ये समंदर के किनारे नहीं बल्कि तट से 6 किलोमीटर दूर समंदर में बनाया जाएगा, जो 1,448 हेक्टेयर में फैला होगा। इस पोर्ट में 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे। हर टर्मिनल की लंबाई 1000 मीटर होगी। इस पोर्ट में 4 मल्टीपर्पज बर्थ हैं, 4 लिक्विड बल्क बर्थ, 1 आरओ बर्थ, स्मॉल क्राफ्ट और कोस्ट गार्ड बर्थ और रेल टर्मिनल शामिल हैं। यहाँ बर्थ का अर्थ है जगह, ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन में यात्रियों के लिए जगह होती है जिसे बर्थ कहा जाता है। उसी तरह पोर्ट पर शिप को खड़ा करने के लिए भी एक जगह होती है और उसे बर्थ कहते हैं। वधावन पोर्ट से 20 मीटर की नेचुरल गहराई भारत के लिए एक वरदान की तरह है। दरअसल बड़े जहाज को किसी पोर्ट पे आने के लिए कम से कम 12 से 20 मीटर की गहराई जरूरी होती है। अब तक भारत में एक भी पोर्ट ऐसा नहीं था जिसकी गहराई 20 मीटर हो, जिसके कारण भारतीय पोर्ट पर अभी बड़े जहाजों को आने में परेशानी होती थी। बड़े जहाजों से आने वाले सामान को पहले कोलंबो या सिंगापुर जैसे पोर्ट्स पर उतारा जाता है। वहां से फिर छोटे जहाज के जरिए उस सामान को भारत लाया जाता है। इससे लागत करीब 10,000 रुपए प्रति कंटेनर बढ़ जाती है। अब वधावन पोर्ट बन जाएगा तो ये लागत सीधे सीधे बच जाएगी। ये अब तक का सबसे खर्चीला पोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लागत 76,220 करोड़ रुपए है। इसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA की 74% और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड यानी MMB की 26% हिस्सेदारी होगी। इसमें रेल मंत्रालय 1,765 करोड़ रुपए और सड़क संपर्क के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय 2,881 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। महाराष्ट्र सरकार बिजली के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। खास बात यह है कि इस पोर्ट के बनने से कम 12 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पोर्ट के आसपास रियल एस्टेट सेक्टर, वेयरहाउस और सर्विस सेक्टर का भी विकास होगा, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा हो जाएंगे। कनेक्टिविटी के हिसाब से इस पोर्ट की लोकेशन भी काफी अच्छी मानी जा रही है। इस पोर्ट से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। नेशनल हाईवे से इसकी दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर है और मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे से सिर्फ 22 किलोमीटर। अब सुनिए पीएम मोदी ने इस पोर्ट की आधारशिला रखते हुए आज नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या क्या कहा।
राष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी। कभी हमारी ताकत इतनी थी कि दरिया सारंग कान्होजी आंग्रे पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारी पड़े थे। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। इस क्षेत्र की पहचान अब तक प्राचीन किलों यानी फोर्ट से होती थी। अब इस क्षेत्र की पहचान आधुनिक पोर्ट से भी हुआ करेगी। आपको जब हमने इस पोर्ट के बारे में इतना कुछ बताया है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि इस पोर्ट की अपना एक इतिहास भी है। ऐसा दावा किया जाता है कि वधावन पोर्ट का आइडिया 1991 में आया था। 1997 में पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को पोर्ट निर्माण का प्रस्ताव सौंपा, लेकिन एक ही वर्ष बाद 1998 में इसे खारिज कर दिया गया। 2016 में फिर से पोर्ट निर्माण की दिशा में काम शुरू हुआ। 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने वधावन पोर्ट के निर्माण पर सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिसके बाद डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। फिर पिछले दिनों कैबिनेट ने इसके बजट को मंजूर किया और आज इस पोर्ट की आधारशिला रखी गई। आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर होगा कि क्या भारत के पास पहले से कोई पोर्ट नहीं था? तो ऐसा नहीं है। देश में अभी 76 सक्रिय पोर्ट्स हैं, जिनमें 12 बड़े पोर्ट हैं, 64 छोटे पोर्ट हैं और 9 पोर्ट्स निर्माणाधीन हैं, यानी बन रहे हैं। भारत की कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 2700 MTPA यानी मिलियन टन प्रति वर्ष है और इसमें से 60 से 65% क्षमता का उपयोग हो रहा है। देश के 2 सबसे बड़े पोर्ट JNPT और मुंद्रा हैं, जिसमें JNPT की क्षमता 64 लाख TEU और मुंद्रा पोर्ट की क्षमता 74 लाख TEU हैंडलिंग है। और यही दोनों पोर्ट्स की क्षमता को जोड़ दें तो ये आधे से ज्यादा है। कंटेनर बिजनेस को हैंडल करते हैं, जबकि अकेले वधावन पोर्ट की क्षमता 2 करोड़ 32 लाख TEU होगी, यानी दोनों के करीब करीब दोगुनी क्षमता होगी। TEU तकनीकी शब्द है, इसीलिए यहां आपको एक बार फिर याद दिला दें, TEU का फुल फॉर्म 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स होता है, यानी 20 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और ऊंचा एक कंटेनर। इसी को एक यूनिट कहते हैं। वैसे JNPT और मुंद्रा दोनों पोर्ट अगले 5 वर्षों में फुल कैपेसिटी में आ जाएंगे। फिर भारत को आयात निर्यात में परेशानी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वधावन पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि एक पोर्ट कैसे किसी देश को ट्रेड हब बना सकता है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। चीन ने 2023 में दुनिया में 3.38 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत ने सिर्फ 778 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि चीन ने ज्यादा सामान बनाया। इसका एक बड़ा कारण चीन के पोर्ट्स भी हैं। दुनिया के टॉप 15 पोर्ट्स में से 7 पोर्ट अकेले चीन के हैं, जबकि भारत का एक भी नहीं है। चीन के पोर्ट 25 करोड़ TEU और भारत के पोर्ट 2 करोड़ TEU हैंडल करते हैं, यानी भारत चीन से बहुत पीछे है। लेकिन वधावन पोर्ट के बनने से ये अंतर थोड़ा कम होगा और भारत का ये पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल हो जाएगा।